नेक्स्ट टॉपिक पे हम बात कर रहे हैं स्कोप ऑफ ऑडिट की। अगर ऑडिट के स्कोप की बात कर रहे हैं, इट मीन्स एक ऑडिटर के लिए किसी भी कंपनी पार्टनरशिप फर्म की ऑडिट कराने का क्या क्राइटेरिया है। कहते हैं कि अगर एक ऑडिटर अपने टाइम और एफर्ट्स को प्लान मैनर में अच्छी तरह से यूटिलाइज़ कर रहा है तो वो बेस्ट है। अगर उसकी खुद की एक मतलब ऑडिटर और क्लाइंट का आपस में पार्टनरशिप हो रखी है और ऑडिटर अपने हिसाब से ही डिसाइड करता है कि क्या उसके उस कंपनीज़ का क्या क्राइटेरिया होगा, क्या ऑब्जेक्टिव्स होंगे, तो इट मीन्स वहाँ पर कोर्ट जो है किसी भी तरह के डैमेज के लिए ऑडिटर को बोल सकता है कि भाई आपने ऐसा क्यों किया। पहले जो है पहले के टाइम में स्कोप ऑफ ऑडिट की बात करें, यानी कि बुक्स को एग्जामाइन करने की बात करें, तो सिर्फ कैश की ट्रांजैक्शंस हुआ करती थी, इसलिए इसका स्कोप जो है लिमिटेड था। लेकिन धीरे धीरे जिस तरह से बिज़नेस ग्रो हुआ, न्यू कंपनीज़ आई, पार्टनरशिप फर्म आई, आपका जो कैश के साथ साथ क्रेडिट में ही ट्रांजैक्शंस होने लगी, तो मोड्स ऑफ कॉमर्स स्टार्ट हुआ, डिवीज़न ऑफ वर्क स्टार्ट हुआ। इस न्यू इंडस्ट्रीज़, न्यू टेक्निक्स आने की वजह से इसका जो स्कोप है वो बढ़ता चला गया। जैसे एक केस है लंदन एंड जर्नल बैंक का, उसमें जज ने ये क्लियरली कह रखा है कि अगर कम्प्लीटली मतलब ऑडिटर का काम सिर्फ ये नहीं है कि बुक्स ऑफ अकाउंट की करेक्टनेस को चेक करना है। यहाँ पर ऑडिटर का काम ये है कि आपने बुक्स ऑफ अकाउंट को चेक करने के साथ साथ एग्जामाइन भी करना है और क्लियरली जो है इंफॉर्मेशन भी देनी है कि को क्या क्या डॉक्यूमेंट आपने देखे, वाउचर्स क्या थे, इन सब चीज़ों को लेकर। जैसे हम ऑडिटर के काम की बात करें तो पहला उसका काम है एग्जामाइनिंग द अर्थमेटिकल एक्यूरेसी ऑफ द अकाउंट। सबसे पहला काम यही है कि अकाउंट्स की अर्थमेटिकल एक्यूरेसी को चेक करना। सेकंड, एग्जामाइनिंग द बुक्स ऑफ अकाउंट ऑन द बेसिस ऑफ ऑल अवेलेबल वाउचर, इनवॉइस, डॉक्यूमेंट, जो वो देखता है एज ए प्रूफ चेक करता है। थर्ड उसका काम है कि एसेट्स और लाइबिलिटीज़ को चेक करना। और फोर्थ उसका काम है एक फैक्चुअल रिपोर्ट, जिस ऑनर ने उसको अपॉइंट किया है उसको ये रिपोर्ट सबमिट करा के जाना। अब कोई हर एक डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन होती है, सबको ऑडिट कराने के अपने नए नए ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, तो बहुत सारी चीज़ों को हमें ध्यान में रखना पड़ता है कि व्हाट इज़ द ऑब्जेक्टिव ऑफ द ऑडिट। ऑडिट का ऑब्जेक्टिव क्या है, क्लाइंट जो है ऑडिट क्यों कराना चाहता है, या ट्रायल बैलेंस टैली हो रहा है या नहीं हो रहा, पार्टनरशिप फर्म में जितने भी रूल्स हैं वो फॉलो हो रहे हैं, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन शो हो रहा है या नहीं होना। तो शॉर्ट में बात करें तो स्कोप ऑफ ऑडिट में 3 आ जाते हैं आपका: स्कोप ऑफ प्राइवेट ऑडिट, स्कोप ऑफ स्टैट्यूटरी ऑडिट और गवर्नमेंट ऑडिट। तो वन बाय वन मैं आपको एक्सप्लेन करूंगी कि स्कोप ऑफ प्राइवेट ऑडिट क्या है। प्राइवेट ऑडिट एक ऐसी ऑडिट है जिसमें ऑर्गेनाइजेशन के लिए कंपल्शन नहीं है लीगल पॉइंट ऑफ व्यू से कि वो ऑडिट कराएगा ही कराएगा। फॉर एग्जांपल सोल प्रोप्राइटर या पार्टनरशिप फर्म है। अब पार्टनरशिप फर्म की बात करें तो ऑडिटर और क्लाइंट के बीच में पहले से ही पैचअप हो रखा है, पहले से ही एग्रीमेंट है, तो वो डीपली आपको पता है वहाँ पर टाइम भी कम लगेगा और एनर्जी भी कम लगेगी, एफर्ट्स भी वो कम लगाएगा। यहाँ पर अगर क्लाइंट को अपने स्कोप मतलब ऑडिट जो कराने जा रहा है उसका स्कोप ये डिसाइडेड नहीं है, ऑब्जेक्टिव ही नहीं मालूम है, तो वहाँ पर ऑडिटर अपनी मर्जी से उसके स्कोप को डिसाइड कर सकता है अपनी ऑन इंटेलिजेंसी के बिहाफ पर, फोरसाइटनेस के बिहार पर, एक्सपीरियंस के बिहार पर। लेकिन अगर कोई पर्टिकुलर पार्टनरशिप फर्म है और उसमें एक प्रॉपर एग्रीमेंट पहले ही हुआ था, तो उस एक्ट के अकॉर्डिंग जो है ऑडिटर उस चीज़ को वेरीफाई करेगा। इट मीन्स कि प्राइवेट ऑडिट एक ऐसे ऑर्गेनाइजेशन है जिसमें बुक्स ऑफ अकाउंट लीगल पॉइंट ऑफ व्यू से ऑडिट कराना कोई कंपल्शन नहीं है। वहाँ पर क्लाइंट और ऑडिटर के बीच में पहले से ही एक एग्रीमेंट हो जाता है, उसके बिहाव पर वो अपने आप ही डिसाइड करते हैं कि इसका जो क्राइटेरिया है वो लिमिटेड है या वाइड है। सेकंड बात करते हैं स्टैट्यूटरी ऑडिट की। स्टैट्यूटरी ऑडिट जो है कंपल्शन है हर एक कंपनीज़ के लिए, पब्लिक ट्रस्ट के लिए, बैंक के लिए, इंश्योरेंस कंपनीज़ के लिए, क्योंकि हर एक इंश्योरेंस कंपनी या फिर कंपनीज़ एक्ट के अकॉर्डिंग जितनी भी कंपनीज़ है, पब्लिक ट्रस्ट है, वो सब चाहते हैं कि हमारे बुक्स ऑफ अकाउंट को ऑडिट किया जाना चाहिए बाय एक सीए, मतलब एक कॉम्पिटेंट ऑडिटर के द्वारा, ताकि जितनी भी शेयर होल्डर्स कंपनी है वो पूरे ट्रस्ट के साथ, ट्रस्टफुलनेस के साथ अपने पैसे को इन्वेस्ट कर पाएँ। उनको ये मालूम हो कि इतना पैसा अगर हम इन्वेस्ट कर देते हो तो इतनी रिटर्न्स हमें मिलेगी। और वो कैसे पता लगेगा? हर एक कंपनीज़ के प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट हमें क्या डिपिक्ट करता है? ट्रू प्रॉफिट एंड ट्रू लॉस। और बैलेंस शीट हमें क्या बताती है? फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ दी बिजनेस। तो जितने भी स्टैट्यूटरी ऑडिट है उसमें ये कंपल्शन होता है कि बुक्स ऑफ अकाउंट को ऑडिट एक कॉम्पिटेंट अथॉरिटी के द्वारा करवाया जाना चाहिए, मतलब ओवरऑल एग्जामिनेशन ऑडिटर के ऊपर डिपेंड होती है। स्कोप ऑफ गवर्नमेंट ऑडिट।
गवर्नमेंट ऑडिट की बात करें तो गवर्नमेंट यहाँ पर अलग अलग डिपार्टमेंट की ऑडिट कराने के लिए जो प्रेसिडेंट होता है वो एक कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल अपॉइंट करता है। ये कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल क्या करता है, डिफरेंट डिपार्टमेंट्स के फर्म को उनके बुक्स ऑफ अकाउंट को ऑडिट करता है और बाद में वो गवर्नमेंट के पास रिपोर्ट को सबमिट करा देता है। अब जैसे स्टेट गवर्नमेंट की बात करें तो यहाँ पर स्टेट गवर्नमेंट क्या है, अपने बुक्स ऑफ अकाउंट को, अपने डिपार्टमेंट के अकाउंट्स को जो है ऑडिट कराती है, उसको एग्जामाइन करती है और वो रिपोर्ट जो है सबमिट करा देती है। इंडिया में जो प्रेसिडेंट है वो कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल अपॉइंट करता है। उनको ये राइट दिया जाता है कि वो बुक्स ऑफ अकाउंट को, फिर चाहे वो स्टेट गवर्नमेंट का वेरीफाई करना हो या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट हो या अदर डिपार्टमेंट हो, अदर इंस्टीट्यूट हो। आर्टिकल 149 इंडियन कंपनीज एक्ट ये बताता है कि ऑडिटर की यहाँ पर राइट्स और ड्यूटीज़ को वेरीफाई कर दिया जाता है और उसके बिहाफ पर ही ऑडिटिंग की करेक्टनेस को चेक किया जाता है।